कब तक सड़कों पर रहेगा? अपनी मांग के लिए, अपने अधिकारों के लिए उसे धरने प्रदर्शन करने पड़े। कब तक सरकारें छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगी। सोशल माइक ऑफ इंडिया पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले 22 जुलाई से झारखंड का युवा सड़कों पर है। रात के अंधेरों में, खुले आसमान के नीचे, बरसात में रात काटने को मजबूर है, भूखे प्यासे, जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम फेलियर। आखिर ये पेपर की धांधली, ये पेपर लीक, ये सिस्टम की लाचारी कब खत्म होगी? कब युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा? कब मेहनत कश युवाओं को रोजगार मिलेगा? अभी फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड में 14वीं जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में धांधली और अनियमितता पाएगी। ये धांधली और अनियमितता पता तो 22 और 23 अप्रैल को पता चल गया था, जब आंसर की जारी की गई थी और रिजल्ट आने के बाद इस पर पूरी तरीके से मुहर लग गई। यहाँ कि किस प्रकार से इस परीक्षा के कराने का जो जिम्मा था वह एक ऐसी एजेंसी को दिया गया था जो पहले से ही करप्ट है और जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है। किस प्रकार से आंसर की और आंसर में जो अनियमितता है उसमें कोई मैच नहीं किया गया है। किस प्रकार से आरोप लगाया गया है कि हर एक सीट को 25 लाख से 1 करोड़ तक में बेचा गया है। 48 नंबर पाने वाला छात्र जो है मेरिट लिस्ट में आ जाता है, जबकि 97 नंबर लाने वाला छात्र मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता है। किस प्रकार से आधी रात को चुपके से, अंधेरे में, चोरी चुपके से रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है और उस रिजल्ट में किसी भी संवैधानिक व्यक्ति के हस्ताक्षर तक नहीं होते। आखिर कब तक सरकारें छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगी? मैं पूछता हूं कांग्रेस से, मैं पूछता हूं राष्ट्रीय जनता दल से, मैं पूछता हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम से। जब पूरा देश धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जंतर मंतर पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, तो ये सारी पार्टियां भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लेकर आवाज उठा रही थी, संसद से लेकर सड़क तक। आज ये पार्टियां क्यों चुप हैं? क्यों? क्योंकि झारखंड में इन तीनों की मिलीजुली सरकार है। आपके राजनीति का ये जो दोहरा चरित्र है ये छात्रों के साथ नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा था, सरकार किसी भी पार्टी का हो और छात्र किसी भी स्टेट के हों, अगर छात्रों के साथ गलत व्यवहार किया गया है, अगर छात्रों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो पूरे भारत का छात्र, पूरे भारत के युवा उन सभी छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये नोट कर लीजिए। हमें किसी राजनीतिक दल और किसी पॉलिटिकल पार्टी में आप बांट कर अगर देखना चाहते हैं तो अपने चश्मे का नंबर बढ़ा लीजिए। देश का युवा राजनीति से बढ़कर है। युवाओं को चाहिए रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और एक ऐसा भारत जिसमें उन्हें अपनी मेहनत का फल मिले, ना कि उन लोगों को जो पैसे देकर, सिस्टम के फेलियर का लाभ उठाकर नौकरी प्राप्त कर ले। ये नहीं चलेगा। तो कांग्रेस से अपील है, राष्ट्रीय जनता दल से अपील है कि युवाओं का साथ दें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आपके खिलाफ भी देश का युवा फिर से एकजुट होगा। जिस प्रकार से तथाकथित पार्टी के खिलाफ हम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहे और अंततः धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया हमने, तो ये इस तरह की राजनीति बिल्कुल भी नहीं चलेगी। झारखंड का इतिहास पेपर धांधली और लीक का इतिहास रहा है। 2000 में झारखंड जो है बिहार राज्य से अलग होकर एक राज्य बनता है। 2003 में पहली जेपीएससी परीक्षा कराई गई, उसमें भी बड़ी धांधली का आरोप लगाया गया। 2007 और 2010 में भी धांधली का आरोप लगा, 2014 में धांधली का आरोप लगा, 2021 में धांधली का आरोप लगा। 2026 का जो 14वीं जेपीएससी परीक्षा है और जेएसएससी की जो परीक्षा है, सीजन की परीक्षा है, उसमें धांधली का आरोप लगे नहीं बल्कि सिद्ध भी हुए हैं। आखिर कब तक देश का युवा दिन रात मेहनत करेगा और परीक्षा देकर जब घर पर आएगा तो उसे पता चलेगा कि उसका अधिकार किसी दूसरे ने छीन लिया है, पेपर लीक हो गया है। तो मेरा
सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय से अपील है कि इस तरह की धांधली को रोका जाए, क्योंकि सरकारों के बस की बात तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि सरकार उस जगह आंदोलन करेगी जहां उसको फायदा दिखाई देता है, जहां उसकी सरकार नहीं है उसके खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे, जहां खुद की सरकार है तो वहां उनकी जवाबदेही नहीं बनती है क्या? मैं पूछता हूं पूरे भारत से, मैं पूछता हूं उन सरकारों से जो आंदोलन में सहभागिता तब दिखाती हैं जब उन्हें राजनीतिक फायदा हो, उस जगह पर वो चुप रहती हैं जहां उन्हें राजनीतिक घाटा या नुकसान का सामना करना पड़े। बच्चों की फीस देते हैं आप, ऐसे लोगों की सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या भारतीय युवा को अधिकार नहीं है रोजगार का? आखिर कब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी? कब तक होती रहेंगी? हर एक दिन नए नए पेपर लीक होते रहते हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, दिल्ली हो, कोई भी राज्य पेपर लीक से छूटा नहीं है। आखिर क्यों हम एक ऐसे सिस्टम को नहीं बना पा रहे हैं जो इस पेपर लीक की समस्या को समाप्त कर सके? आखिर क्यों हम पेपर लीक के बाद की बातों पर तो ध्यान तो देते हैं, लेकिन पेपर लीक ना हो इस पर कभी कोई सवाल या कभी कोई कदम उठाने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये सवाल मैं सिस्टम से, सरकार से पूछ रहा हूं। आखिर युवा कब तक सड़कों पर रहेगा? अपनी मांग के लिए, अपने अधिकारों के लिए उसे धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। आखिर कब तक उसे लाठी खानी पड़ेगी, आंसू गैस के गोले झेलने पड़ेंगे, सहन करनी पड़ेगी, AK-47 का सामना करना पड़ेगा? कब तक अपने अधिकार को लेकर युवा जेलों के अंदर जाएंगे? कब तक? तो मेरे सभी देश के युवाओं से अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।